हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जी के में। तो संपूर्ण भूगोल चल रही है मेरे भाई, इंटरनेशनल, जो कि जियोग्राफी में प्रॉपर तरीके से करवा रहा हूँ, टॉपिक वाइज, और कहां से किस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन उठा रहा है वो सभी अपनी क्लास के अंतर्गत बता रहा हूँ। क्वेश्चन के बाद मैं पॉइंट को एनालिसिस करता हूँ, किस प्रकार से क्वेश्चन उठा सकता है वो सभी चीजें आप देख रहे होंगे मेरी क्लास में। ठीक है, इससे पहले मैं नेशनल जियोग्राफी करवा चुका हूँ, हिस्ट्री करवा चुका हूँ, सिविक्स करवा चुका हूँ। 40 की 40 टेस्ट सीरीज ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, यूट्यूब पर पड़ी हुई है, निःशुल्क है, पीडीएफ भी निःशुल्क है, सब कुछ फ्री है ऑलरेडी। जिस दिन से मेरा ये यूट्यूब चला है उस दिन से सब कुछ फ्री है मेरे भाई। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आने वाला है। जैसे कि आपको कल मैंने भूकंप के बारे में समझाया था, किस प्रकार से क्वेश्चन उठा रहा है एग्जामिनर, और इस जो आज का टॉपिक है इससे किस प्रकार से उठा सकता है, क्योंकि भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जामिनर का मतलब आपको फंसाना है और मेरा मतलब आपको फंसना नहीं है। ठीक है, तो ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी क्वेश्चन हो सके सभी क्वेश्चन लाया हूं। और कल से मैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री और तीनों मिक्स क्वेश्चन लाऊंगा, और ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा जो बिल्कुल सटीक तरीके से पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ज्वालामुखी आप सभी को पता होगी कि ज्वालामुखी होता क्या है। जैसे कि आपको पता होगी कि कोई भी ज्वालामुखी है, कहीं आपने सुना होगा, जैसे अपने हमारे हमारे भारत में जो नारकोंडम है और बैरन द्वीप है या ज्वालामुखी है, दोनों है। बैरन जो है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि जो नारकोंडम जो ज्वालामुखी है, जो कि अंडमान निकोबार के बिल्कुल पूर्व में पाए जाते हैं, दोनों के दोनों ज्वालामुखी, ये इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड करके मैं ज्वालामुखी का टॉपिक शुरू करूंगा। ठीक है, आप सबने सुना होगा, जिसने नहीं सुना होगा अभी मैं क्लास में भी डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैंने वॉल्केनो जो ज्वालामुखी, इसके विभिन्न अंग दे रखे हैं जो मोटा मोटा है। ठीक है, जो पूछ सकता है एग्जामिनर, वो देखो आप। सबसे पहले ज्वालामुखी आपको लिख रहा है, और ज्वालामुखी के अंतर्गत में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में गैसें निकलती हैं, जलवाष्प निकलता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होती है। ये तीनों गैस प्रॉपर तरीके से पूछ लेगा आपसे। और इसमें लावा निकलता है, फिर क्रेटर होता है इसमें, और सिंडर कौन की तरह से। ये विभिन्न अंग है इसके, किसके, ज्वालामुखी के। ये क्वेश्चन एक क्रम वाइज क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है। कोटोपैक्सी या कौन सा है, कोटोपैक्सी है, फुजियामा है, या किलायू है, या विसुवियस है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई सी, किलायू, जो कि कहां पर पाया जाता है, हवाई द्वीप पर। और ये कहां पर है, अमेरिका में। मैं इसके बारे में लेकर आया हूं। किलायू संसार का सबसे क्रियाशील ज्वालामुखी है, मतलब कि हमेशा फटता रहता है। ठीक है, सक्रिय, इसमें से लावा मैग्मा निकलते रहते हैं। यह अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। यह लगभग पिछले 30 वर्षों से लगातार उद्भेदित अवस्था में है। ठीक है, इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुनो, अब ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा, अभी मैंने बताया जल वाष्प कहां पर निकलता है, ऊपर जो, के अलावा मुख्य गैसें जो उसके साथ निकलती हैं वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तीनों प्रॉपर तरीके से निकलती हैं ज्वालामुखी से। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अब आते हैं अपने पॉइंट पर, डाई क्या है। ज्वालामुखी निर्मित अंतरिक्ष तलाकृति जो मैग्मा, जो लावा है, वही डाइक होता है। ज्वालामुखी निर्मित, जब ज्वालामुखी निर्मित होता है, जब उसमें से मैग्मा या लावा निकलने लगता है, तो वही डाइक होता है। ठीक है मेरे भाई। काल्डेरा संबंधित, अभी काल्डेरा क्या है, देखो मैं बता देता हूँ अपने अपने भाई को। मैग्मा ये रहा। ठीक है, ये मैग्मा है इसके अंतर्गत। ठीक है, पृथ्वी के अंदर ये बाहर ऊपर की तरफ निकलेगा जब, तो एक काल्डेरा यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा। और सभी के अंग मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ स्टार्टिंग में। ठीक है, तो काल्डेरा यहीं पर है। ये इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि ज्वालामुखी का क्या ये अंग है या नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन उठ सकते हैं। ठीक है, तो काल्डेरा यहाँ पर ज्वालामुखी से संबंधित है, आप सभी को इसके बारे में पता होनी चाहिए। वह कौन सा महाद्वीप है जहां पर ज्वालामुखी एक भी ना है, तो वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, अग्निवल्य, ये कल भी बताया था मैंने, भूकंप में, जिसको सर्कल ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, प्रशांत परिमेखला को कहा जाता है। पहले आश्चर्य उत्पत्ति है ज्वालामुखी के उद्गार समय से, ये भी मैं बता दूंगा आने वाले क्वेश्चनों में। ज्वालामुखी के जलवाष्प के अलावा 3 गैसें निकलती हैं, बता दी। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी नवीन मोर्टार पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इंपोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ज्वालामुखियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखो, यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है, बिल्कुल अभी मैंने समझाया, जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानी जो मैग्मा होती है तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं, आवे ना, बिल्कुल ये तो राइट है। अक्सर
इनकी नली के चारों ओर गोल की पाकर पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग के विस्तार हो जाता है। दिखना रहे मेरे भाई, ये पहाड़ी की तरफ में चारों तरफ जो बह बह कर एक पहाड़ी के रूप में निर्मित होगी है। ज्वालामुखी जागृत है, बिल्कुल जागृत मतलब सक्रिय, प्रसुप्त या शांत, सभी तरीके के ज्वालामुखी होते हैं। तीन प्रमुख प्रकारों में वर्गित किए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक तो भैया मेरे भाई जागृत मतलब कि हमेशा जलता रहा है, एक प्रसुप्त जो कभी कभार जलता रहा है, ठीक है, और एक शांत है, बिल्कुल मतलब प्रसुप्त शांत एक ही बात है। और जो मृत है, जो कभी अभी ऐतिहासिक काल से अभी तक जो मतलब सक्रिय होया नहीं है वो। तो तीन प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर तीनों कथन हो जाते हैं, तो डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने दे रखे हैं वन लाइनर। देखो भाई क्वेश्चन मैं आपको एक ही कम समय में कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, इतना कोई भी ना कर रहा होगा। जो ज्वालाखंड में क्या होता है, तप्त शैल के टुकड़े और लावा होते हैं, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक है भाई। ज्यादा इस पे मैं जाऊंगा तो आपके क्वेश्चन रह जाएंगे, बस ये है। पेले का बाल का संबंध किस प्रकार ज्वालामुखी से, ये हवाई तुल्य से, ठीक है। कौन से गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलते, वो है ऑक्सीजन। ये इंपोर्टेंट है, ऑक्सीजन कई बार क्वेश्चन, बहुत से बच्चों को पता है कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन निकलती है, पर लेकिन उनको ये नहीं पता ऑक्सीजन नहीं निकलती उससे, ठीक है, फंसा देता है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, कोटोपैक्सी है। ये मैं एंड में बता दूंगा, मैंने मैप ले रखा है, उसमें प्रॉपर तरीके से बता दूंगा कौन सा कहां पर है, ठीक है। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल कहलाती है मैग्मा, बिल्कुल अभी मैंने देखा है मैग्मा कहां पर है। विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहां स्थित है, इक्वाडोर में। जो स्ट्रम्बली है किस प्रकार का ज्वालामुखी है, जागृत है। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है, तंजानिया में। ये पूछे गए क्वेश्चन है, ये सम्मिलित करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, एक क्वेश्चन बिल्कुल अटकेगा इसमें से। फिजियोमिया किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है, जापान का। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, वो स्ट्रम्बली है, ठीक है। फोशा मैग्ना है एक ज्वालामुखी, ये भी। एरे बस ज्वालामुखी कहां पर स्थित है, अंटार्कटिका महाद्वीप में है। ये पूछा गया क्वेश्चन है नीचे वाला, जो ये और ये ज्वाला किस ज्वालामुखी के भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, वो है स्ट्रम्बली, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं करवा चुका हूं अपने भाइयों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। लंबे समय, देखो क्वेश्चन समझो पहले, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है, मृत ज्वालामुखी है क्या वो, सुषुप्त ज्वालामुखी है क्या, सक्रिय है या निष्क्रिय। अब आपको समझ में आ गया, मृत ज्वालामुखी तीन प्रकार होते हैं, ज्वालामुखी मृत, सुषुप्त, सक्रिय, ठीक है। ये तो है ही नहीं, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर डी तो कट गया, रह कौन से गया, मृत ज्वालामुखी कौन से होते हैं, जो अभी तक ऐतिहासिक काल थे अभी तक कुछ सक्रिय नहीं हुआ, तो ये काट दो। अब सक्रिय का मतलब जो हमेशा जलता रहा है। तो इस प्रकार से एलिमिनेट करोगे क्वेश्चनों को तो तुरंत आंसर दे दोगे। तो यहाँ पर बी बच गया, सुषुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में ये लिखे हुए हैं जो मैंने पढ़े हुए, जो आपको बताया है, ठीक है। प्रसुप्त ज्वालामुखी से अभिप्राय ऐसे ज्वालामुखी जिसमें निकट अतीत कोई उद्धार नहीं होता, जल्दी से नहीं होता, लेकिन इसमें कभी अचानक उद्धार हो सकता है, ठीक है। 150 साल बाद जैसे कि जो बैरन द्वीप उसमें लावा मैग्मा निकला, ठीक है। अब फिलहाल उसको 1991 तक वो क्या था, प्रसुप्त ज्वालामुखी, पर लेकिन अब वो जिंदा ज्वालामुखी मतलब सक्रिय ज्वालामुखी है ऑलरेडी, लेकिन निकल रही है उसमें। तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सोचने वाली बात है। ये सभी चीजें मैंने लिख रखी है इसमें, कौन सा प्रसुप्त ज्वालामुखी, जैसे कि विश्व ज्वालामुखी जो कि भूमध्य सागर के अंतर्गत है। कराकाटोवा है, संड जल डमरू मध्य है, जो मैंने सभी चीजें जल डमरू करवाई थी। फिजियोमिया जापान में, मेन फिलीपींस में। ये कौन से प्रसुप्त ज्वालामुखी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, ज्यादा देर नहीं करेंगे भाई, आराम से प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे और बढ़िया तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की जो पपड़ी है उसकी जो ठोस चट्टान के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, अभी बताया, जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपर तल पर आ जाता है, उसे कहते हैं मैग्मा, मैक्यूअस, मार्स, मेसेटा। अब यहाँ पर लावा दे देता ना, लावा, तो अब फंस जाते, ठीक है। तो फिलहाल तो ए इज द राइट आंसर हो जाता है मैग्मा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुआ है, ये मृत ज्वालामुखी होते हैं। जागृत है, प्रक्षुप्त है, शांत है, मृत। तो मैं अभी उदाहरण बता रहा था आप सभी को मेरे भाई, ठीक है। तो मृत ज्वालामुखी इज द राइट आंसर। सक्रिय है, जागृत है, ये सभी एक ही है, कभी और कुछ समझो, ठीक है।
जैसे कि मृत या शांत जो ज्वालामुखी, जैसे कि अफ्रीका का किलिमंजारो है, म्यांमार का माउंट पोपा है, ईरान का कोह सुल्तानो देवबंद है, दक्षिण अमेरिका का चिम्बराजो है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे रिलेटेड सम्मिलित करके पूछ लेगा। जो पूछ लेगा एक डाल देगा इसमें सक्रिय और सभी के सभी मृत या शांत ज्वालामुखी डाल देगा। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कौन सा इनमें मृत ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्रेटर तथा काल्डेरा, अभी बताया मैंने क्रेटर कहाँ कैल्डेरा कहाँ है। सतल कृतियों में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ज्वालामुखी क्रिया से है। सिंपल है, बी इज द राइट आंसर हो जाता। अब मार नहीं खाओगे तुम, सब चीज मैंने बता दी है। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है हवाई में, जापान में, कोलंबिया में, न्यूजीलैंड में। तो हवाई द्वीप सबसे ज्यादा वहीं पर पाए जाते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है मेरे भाई, चलो निम्नलिखित में से कौन सी सतलकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? देखो क्रेटर है, बिल्कुल है, कोल्डेरा है, बिल्कुल है, गैसर भी है, लेकिन फियोर्ड नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। मतलब कि जो ज्वालामुखी से विभिन्न अंग जो होते हैं उसके या उसकी क्रिया से जो संबंधित है, जो शब्द हैं, क्रेटर है, काल्डेरा है, गैसर है, लेकिन फियोर्ड नहीं है। डी इज द राइट आंसर हो जाता है। किस सतलकृति का निर्माण, देखो सुनो, ज्वालामुखी क्रिया से नहीं, इनमें से लावा पठार, लावा मैदान, सिल और डाइक बिल्कुल है, लेकिन विसर्प नहीं, ये नदियों से संबंधित है। नदियां ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ टेस्ट सीरीज में, तो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो जाता है। लावा पठार भी है, लावा लावा नाम आ रहा मेरे भाई, डाइक अभी मैंने बताया लेवल 9 में। ठीक है, चलो डाइक क्या होता है? डाइक ज्वालामुखी निर्मित बहिर्भूत सतल करती है, ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक सतल करती है, इज द राइट आंसर हो जाता है। आंतरिक डाइक जो है लावा से संबंधित है, मैग्मा से संबंधित है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काल्डेरा संबंधित है, देखो सिंपल आंसर है, ऐसे पूछ लेगा क्वेश्चन, हिमनद से, भूकंप से, ज्वालामुखी से, भ्रंश से, तो सी ज्वालामुखी से है काल्डेरा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? शुरू वन लाइनर करवाता, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप में। इन सभी में ज्वालामुखी कहीं ना कोई सा मिल ही जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अकेला ऐसा द्वीप है या फिर महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। ठीक है मेरे भाई, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अग्निवल्य, सर्कल ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर जिसको कहते हैं, वो अटलांटिक परिमेखला है, हिंद परिमेखला है, प्रशांत परिमेखला है और आर्कटिक परिमेखला है। तो प्रशांत परिमेखला इज द राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई। अग्निवल्य कह लो, सर्कल ऑफ फायर कह लो, फायर ऑफ रिंग ऑफ फायर कह लो, ये एक ही वर्ड है, जो कि सी यहाँ पर प्रशांत परिमेखला के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, पैसिफिक ओशियन में। ठीक है मेरे भाई, अच्छा ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि अभी कल को मैंने बैथोलिक बताया था, भूटान या सॉरी सॉरी भूकंप से रिलेटेड जो क्या बोल रहा हूँ मैं, लेकोलिथ जो है, मैंने चट्टानों के बारे में आपको क्वेश्चन कराए थे, जो कि अगन्य चट्टान से रिलेटेड है, बैथोलिथ। ठीक है, उसी प्रकार से लेकोलिथ जो संबंधित है वो ज्वालामुखी से है, भूकंप से, पर्वत निर्माण से, महाद्वीप प्रवाह से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई ए। ठीक है, ज्वालामुखी से संबंधित है लेकोलिथ, और जो बैथोलिथ है वो आपके अगन्य चट्टानों से, मतलब चट्टानों से संबंधित होता है। ठीक है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। जो लगातार कंटिन्यू में क्वेश्चन कर रहा हो वो मार नहीं खाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अभी मैंने बताया था लेकोलिथ संबंधित है ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को कहा जाता है अग्नि श्रृंखला। अग्निविला भी होता है ना मैंने। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? सुषुप्त ज्वालामुखी है। किसे प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ज्वालामुखी को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राकृतिक सा सुरक्षा वाल्व किसको कहा जाता है? ज्वालामुखी को। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी जो कि कहां पर है? हवाई द्वीप का। ठीक है, मोना लोआ हवाई द्वीप के लगभग 1/2 भाग पर फैला है। यह पृथ्वी के प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। ठीक है, किस ज्वालामुखी में अक्सर उजागर होता रहता है? वो जागृत ज्वालामुखी, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? अक्सर उजागर मतलब हमेशा फटता रहता है कंटिन्यूसली। ठीक है कुछ सालों में, कुछ दिनों में, ठीक है, कुछ महीनों में, ऐसे उसको जागृत कह लो या सक्रिय ज्वालामुखी कह लो, एक ही बात है। ठीक है, क्रेटर कॉल्डेरा सतलकार्तियां किससे संबंधित है? ज्वालामुखी क्रियाओं से। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपैक्सी कहां पर है? इक्वाडोर। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है सभी। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है जापान में। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा, पेंट पोर्ट ये ज्वालामुखी से रिलेटेड विषय है।
ठीक है, यह ज्वालामुखी क्षेत्र का एक क्षेत्र जिसमें गर्म और गहरे रंग का द्रव कीचड़ बाहर निकलता है, या इसके सामान्यतः ग्लेशियर पाए जाते हैं, या पेंटवुड यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाया जाता है, या फिर उपरोक्त सभी। देखो सभी के सभी राइट आंसर हो जाते हैं यहाँ पर पेंटवुड के विषय के अनुसार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? सिंपल आंसर है सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, बात तो एक हुई। ठीक है, अंदर महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई बी, प्रशांत महासागर के आसपास सबसे ज्यादा विश्व के अंदर जागृत ज्वालामुखी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ज्वालामुखी जो उदागर के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातली चट्टानों के टुकड़ों में सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? यहाँ पढ़ो क्वेश्चन है, ज्वालामुखी जब ज्वालामुखी फटे उसके फलस्वरूप जो प्राप्त लावा होता है एवं धरातली चट्टान, जो धरातली चट्टान उसके टुकड़ों को सम्मिलित रूप में क्या कहा जाता है? उसको पायरोक्लास्ट, ब्रोशिया, लैपली, स्कोरिया। यहाँ पर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई पायरोक्लास्ट। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कुछ देश है, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? सिसिली पर। ठीक है, माउंट विश्वेश ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इटली में। ठीक है, माउंट विश्वेश ये प्रसुप्त ज्वालामुखी, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी चीजें मैंने जितने भी करवाए मेरे भाई सभी इंपोर्टेंट है। मानव उदाहरण है प्रसुप्त ज्वालामुखी। संसार में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? प्रशांत महासागर में। मैग्मा जब पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है तो उसे कहा जाता है लावा, ये इंपोर्टेंट है भाई। ये जो ये ठीक है, इसमें जो भीतर की तरफ है मैग्मा जब बाहर निकल के आएगा भाई वो लावा हो जाता है। वहीं पर क्रेटर, कल्डेरा सभी प्रॉपर तरीके से अंग बन जाते हैं उसकी ज्वालामुखी क्रिया के। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में करवा चुका हूँ। ठीक है, ज्वालामुखी के सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो जलवाष्प। जलवाष्प के अंतर्गत आप सभी को पता कौन कौन सी गैस है। पिनाटुबो ज्वालामुखी कहां पर पाई जाती है? फिलीपींस इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है मेरा भाई, देखो जितने भी क्वेश्चन मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूं अपने भाइयों को इंपोर्टेंट है। ठीक है, और ये जो आपके सामने ये दे रखे हैं मैंने मैप के अंतर्गत, जो सभी के सभी जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को मैंने इसमें डाला हुआ है मैप में। ठीक है, आप सर्च करोगे, इस पेज को खोलोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, इस पेज को खोलोगे तो आपके दिमाग में एक मैप के रूप में वो स्थान, वो ज्वालामुखी, वो देश प्रॉपर तरीके से फीड हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही था मेरे भाई, और कल से प्रॉपर तरीके से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स तीनों के मिक्स क्वेश्चन लाऊंगा। और आज पेपर हो जाएगा, उसका एग्जाम एनालिसिस करूंगा बढ़िया तरीके से, कौन कौन से क्वेश्चन मेरी क्लास से आए, कौन कौन से कल पूछ सकता है, ये सभी चीजों का एनालिसिस आज क्लास में होगा। तो धन्यवाद, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।